ॐ नमः सिद्धिभ्य ॐ नमः सिद्धिभ्य ॐ नमः सिद्धिभ्य मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादिमान कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन की काज जाते मिले समाज सब पावे निज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रो विघ्न विनाशक दुख करन नमो शुद्ध शिव भूम संतप्ति मानस शांत हो जिनके गुणों की गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आज से अपन रहस्यपूर्ण चिट्ठी ये आचार्य कल पंडित टोडामल जी द्वारा लिखित ये उस समय की है जब लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक था। तो पाकिस्तान में जो अपने मुल्तान नगर में साधर्मी बहुत भाई रहते थे, अनेक जिन मंदिर भी थे। और मुल्तान नगर से जब देश का बंटवारा हुआ था तो बहुत सारी प्रतिमाएं जयपुर आई थी और भी कई नगरों में आई थी। जयपुर में आदर्श नगर है, वो पाकिस्तानी मुल्तान नगर के मंदिर से ही फेमस है। तो वहाँ से ये प्रतिमाएं बहुत सारी आई थी। ये वहीं तब की ही चिट्ठी चलती थी। तो बहुत साधर्मी टोडामल जी को चिट्ठी के माध्यम से अपनी तत्व चर्चा करते थे। तो ये वही रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। देखो बहुत मार्मिक चिट्ठी है और आत्मानुभव की चर्चा इसमें टोडामल जी साहब ने स्वयं की है। तो ये अपने को सबको बहुत गहराई से समझना है। देखो क्या कहते हैं। सिद्ध श्री मुल्तान नगर महाशुभ स्थान में साधर्मी भाई अनेक उपमा योग अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धार्थ दास जी अन्य सर्व साधर्मी योग लिखी टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना। यहाँ यथा संभव आनंद है तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। अपरंच तुम्हारा एक पत्र भाई जी श्री राम सिंह जी भवानी दास जी पर आया था। उसके समाचार जहानाबाद से मुझको अन्य साधर्मियों ने लिखे थे। सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीके ही लिखें। इस वर्तमान काल में अध्यात्म के रसिक बहुत थोड़े हैं। धन्य हैं जो स्वानुभव की बात भी करते हैं, वही कहा गया है। ये टोडामल जी के समय में आज से अपन 300 वर्ष पहले चले तब देखें कि क्या स्थिति थी उस समय के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, तो कैसी परिस्थितियां थीं। उस समय में भी टोडामल जी क्या लिख रहे हैं कि देखो यहाँ यथा संभव आनंद है तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से है। पंच इंद्री के विषय भोगों की अनुकूलता नहीं लिख रहे, संयोगों की अनुकूलता नहीं पूछ रहे। कह रहे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। सहजानंद की वृद्धि कैसे होगी? सहज आनंद की वृद्धि कैसे होगी? चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि होगी। ये बात समझ में आ गई। सहजानंद की वृद्धि चिदानंद घन अनुभव आत्मा के अनुभव के बिना कभी हो नहीं सकती।
और जो आत्मानुभव के बिना आनंद चाहते हैं वे तो भाई साहब नमक में से मीठापन चाहते हैं, नीम में से मीठापन चाहते हैं। जैसे असंभव है ना, नीम कभी मीठी नहीं, नमक कभी मीठा नहीं, चीनी कभी खारी नहीं, है कि नहीं। जैसे जिस वस्तु का जो स्वभाव है, आग कभी ठंडी नहीं, जैसा उसका स्वभाव है वो नहीं बदला जा सकता। सूरज कभी ठंडा नहीं, चांद कभी गर्म नहीं। ऐसे ही इस जीव को हम सबको ये बात समझना चाहिए कि संसार में कभी भी कहीं पर भी कोई सुख नहीं, वहाँ सुख मिल ही नहीं सकता। हम चाहे जितनी कल्पना करें संसार विषय सुख होता तो ये तीर्थंकर या और महापुरुष छोड़ के नहीं जाते। पुण्य के उदय में सुख होता, भोग सामग्री में सुख होता, तो चक्रवर्तियों के पास, तीर्थंकरों के पास क्या कमी थी। चलो हमारे पास तो नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि साहब हमारे पास नहीं है, हम इसलिए दुखी हैं, ठीक है। तो जिनके पास थे और अनंत गुणे थे, सब कुछ था, जो हम चाहते हैं, जो हम कल्पनाओं में कल्पना करते हैं, ऐसा उनके पास रियल में था कि नहीं। और चलो छोड़ो तीर्थंकर आदि, वर्तमान में भी जिनके पास बहुत ज़्यादा भोग सामग्री है, जिनके बहुत बड़े महल हैं, मकान हैं, दुकान है, बड़ी बड़े कार बंगले हैं, क्या वे वास्तव में सुखी हैं? क्या उनके पास बैठ के तुम्हें दिखाई देता है कि वे सुखी हैं? कि सिर्फ अपने संयोग, अपने महल दिखाते हैं, अंदर तो वे भी बहुत आकुलता में, बेचैनी में, झूठ फरेब, मायाचार, भयभीत, वे भी पूरी तरह। तो यहाँ कहते हैं चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। ये आप हम सबको अच्छे से समझना है। अपने चिदानंद घन के अनुभव से ही सुखी हो सकते हैं, और सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। सबसे पहले निर्णय करो, आत्मा के अनुभव के पहले ये निर्णय चाहिए कि आत्मा में ही सुख है और कहीं सच्चा सुख नहीं है। निर्णय कर सकते हो तो आत्मानुभव का पुरुषार्थ जगेगा, वरना नहीं जगेगा। हमें अभी ऐसा लग रहा है कि पैसे में भी सुख है, संयोगों में भी सुख है, प्रतिष्ठा में भी सुख है और आत्मा में भी सुख है, तो तीन काल में आत्मानुभव नहीं होगा। देखो, मैं अभी एक चिंतन कर रहा था, जिन्हें अभी संसार में सुख लग रहा है उन्हें आत्मा का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं, लिखो इस बात को अच्छे से। जिन्हें अभी संसार में सुख लग रहा है, पद प्रतिष्ठा में सुख लग रहा है, संयोगों में सुख लग रहा है, समाज में, पैसे में, मकान में, इज्जत आबरू में सुख लग रहा है, उन्हें आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का अनुभव उन्हें नहीं होगा। और दूसरी बात, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, अध कचरे उल्टे और हो जाओगे। न ये संसारी का स्वरूप ढंग से समझ पाओगे और न आत्मा का समझ पाओगे। कई लोगों की यही हालत है, वे आत्मा भी समझना चाहते हैं, आत्मा का अनुभव भी करना चाहते हैं और पैसा भी बहुत कमाना चाहते हैं। उन्हें संसार का सुख भी पूरा चाहिए और वो भोगने के बाद जब मरने लगे तो आत्मा का भी सुख चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? उन्हें मंदिर का अध्यक्ष भी बने रहना है और आत्मानुभव भी करना है। उन्हें बहुत बड़ा सेठ ही बनना है और आत्मानुभव, ये तीन काल में संभव ही नहीं है। उन्हें बहुत बड़ा पंडित भी बनना है और आत्मानुभव भी करना है, तीन काल में संभव नहीं। जिन्हें अभी बाहर में कुछ भी, अंदर श्रद्धा में चाहत है, संयोगों में सुख बुद्धि है, वे आत्मानुभव के काम में मत लगे, क्योंकि नहीं होगा। ये परम सत्य ही जानो। और अभी हमारी जो पढ़ाई हो रही है वो ऐसे ही हो रही है, दोनों हाथ में रखो, एक में संसार का सुख रखो और एक में आत्मा का सुख रखो, जबकि ऐसा तीन काल में संभव नहीं। आपको लगता होगा
कि भरत जी के पास तो था, संसार का भी सुख था और आत्मा का भी सुख था। देखने में तो लगता है ना कि ऐसे ही था, नहीं, भरत जी ने कभी संसार में सुख माना ही नहीं। अगर उन्हें संसार में जरा सा भी सुख लगता तो सम्यक दर्शन उसी समय छूट जाता। संसार मात्र उनके ज्ञान का गेय रहा, कभी श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं रहा। क्या श्रद्धा का श्रद्धेय समझते हो? गेय और श्रद्धेय में क्या अंतर है बताओ? गेय और श्रद्धेय ये दो शब्द है ना, इनमें क्या अंतर है? हाँ, और बताओ, नहीं आ रहा? अरे गेय माने जिसमें ना हमारा अपनापन है ना कोई लेना देना है, मात्र जानने में आ जाता है। और श्रद्धेय उसे कहते हैं जिसमें अपनापन है, एकत्व है, सुख बुद्धि है, उसे श्रद्धेय कहते हैं। ये हमारी श्रद्धा के श्रद्धेय है, माने इनमें हमारा पूरी तरह अपनापन है। तो हमारे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अलावा हमारी श्रद्धा का श्रद्धेय और कुछ भी नहीं होना चाहिए। और बाहर बाकी का जो कुछ है वो सिर्फ हमारे लिए गेय मात्र होना चाहिए। हमारी मकान की श्रद्धा नहीं, हमारा मकान हमारा गेय होना चाहिए। हमारी पत्नी में अपनापन नहीं, हमारे ज्ञान का गेय होना है। अपनापन कहाँ होना चाहिए? केवल अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा में ही अपनापन होना चाहिए, और अपनापन कहीं नहीं होना चाहिए। देखो, मैंने पीछे भी एक चर्चा करी होगी, अब ध्यान नहीं कब करी होगी। एक बात मैंने कही थी कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा, अकर्ता ज्ञायक भाव की श्रद्धा, पुण्य पाप की श्रद्धा उन्हीं लोगों के करने योग्य है जिन्हें संसार से पार जाना हो, जिन्हें मोक्ष मार्ग में जाना हो, जिन्हें आत्मानुभव करना हो, ये उनके लिए काम की है। जिन्हें अभी बहुत पैसा कमाना हो, उन्हें अकर्ता की बात नहीं सुनना, उन्हें तो काहे की सुनना? कर्ता की। कि करो, मेहनत करो, तुम्हारे करने से पत्थर में से भी पानी निकलेगा। तुम तो खोदो पहाड़, तुम तो लगाओ ताकत, पैसा आएगा, कोई पुण्य पाप नहीं, तुम तो लगाओ। समझ में आया? जिन्हें संसार में रहना हो। और वास्तव में ये अकर्ता ज्ञायक की चर्चा उन्हीं जीवों को समझने योग्य है जिनको वास्तव में ये समझ में आ गया है कि संसार में कितने ही कर लो, कितने ही दौड़ लगा लो, कितने ही कमा लो, कितने ही कुछ कर लो, सुखी होते ही नहीं। तो जब नहीं होते तो जिससे हम सुखी नहीं होते, ऐसा करने का और कर्तृत्व का फायदा क्या है? देखो, एक आदमी सुबह 8 बजे दुकान खोलता है और रात के 10 बजे तक दुकान खोल के बैठता है और पूरे टाइम खड़े रहता है, बैठने की भी जगह नहीं है, और इतनी मेहनत करता है, पसीना पसीना होता रहता है, धूप में खड़ा खूब मेहनत करता है, लेकिन वो अपने बाल बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहा। उसके बाल बच्चे भूखे हैं। बताओ, उसे आप कितनी मेहनत करने वाला मानोगे? आप कहोगे मूर्ख आदमी है, क्या मेहनत करता है, पागल, उसे अपन कोई भरोसे का, उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। और एक आदमी 1 घंटे जाता हो और 10,000 रुपये कमा के लाता हो तो अपन कहते अरे गजब का आदमी है। समझ में आया? तो यही श्री गुरु कहते तुम संसार में कितनी ही मेहनत करो, अगर तुम सुखी नहीं हुए तो तुम्हारी मेहनत करने का फायदा क्या है, ये बताओ। आया समझ में? क्या कह रहे? साहब मैं करता हूँ कि नहीं, कि चलो मान लिया तुम करता हो, हमने मान ही लिया। वास्तव में कोई पुण्य पाप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तुमने कमाया है। हम कह रहे तुमने कमाया है, हम कह रहे मकान तुमने बनाया है, तुमने बहुत मेहनत करी। अब मुझे तो ये बताओ, तुमने जिस काम के लिए सब किया था, क्या वो काम हुआ? कि कौन सा? तुम सुखी हुए कि नहीं? बुढ़ापा आने से रोक सके कि नहीं? रोग आने से रोक सके कि नहीं? मरने से बच सकोगे कि नहीं? बोलो, एक भी द्रव्य का परिणमन तुम्हारी इच्छा के अनुसार करा सकते हो क्या? कि नहीं? तो फिर बोले ऐसी मेहनत करने का फायदा क्या है जब तुम्हारे अनुसार कुछ होता ही नहीं है? बोलो, आप मंदिर के अध्यक्ष हैं,
और आपको मीटिंग में बुलाते ही नहीं, सब फैसले आपके पे नहीं हो जाते, तो आपकी अध्यक्ष होने या नहीं होने का क्या फ़ायदा है? आप समझ रहे मैं क्या क्या कह रहा हूँ? ऐसे ही जब संसार में हम सुखी हो ही नहीं सकते, नहीं समझ में, हमारा कोई है ही नहीं उपाय, मरना ही है, अंत में मरना ही है। अच्छा बोलो, मुकेश अंबानी और हमें दोनों को एक साथ मरना है कि नहीं मरना है? वो बचा रहेगा और झोपड़पट्टी वाला मर जाएगा, ऐसा है क्या? कि भाई साहब दोनों ही मरेंगे। तो मरना तो बिल्कुल सत्य हो गया। अब जब मरना सत्य हो गया, अंत है सबका, तो उसकी इतनी दौड़ लगाना, इतनी मेहनत करना, इतना बड़ा महल बनाना करना है क्या काम का? आचार्य कहते, आचार्य कहते वो सुख सुख कहाँ है जिसके बाद दुखी दुख भरा है? बोलो, हम सब बताओ, ऐसा कौन सा अपन संसार में काम अभी वर्तमान में कर रहे हैं जिसमें हमें बाद में बुढ़ापे में पछताना ना पड़े? बताओ, आया समझ में कि नहीं? हमने शादी करी सुखी होने के लिए, बच्चे करे सुखी होने के लिए, वास्तव में जब उम्र बीतती जाती है पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आता कि हमने कुछ नहीं किया। बोलो आप, देखो पछताने के अलावा क्या मिलता है? आप मंदिरों में लगे, आप मंदिर कमेटी बनाई और मेहनत करी और एक मंदिर खड़ा किया और बहुत बड़ा संस्था बना ली, बाद में पछताने के अलावा आपके हाथ में क्या आता है? बोलो, आप दुनिया का एक काम बताओ जिसके बाद हमें पछताना ना पड़े। सिर्फ स्वाध्याय, तत्व चिंतन, भेद विज्ञान ऐसी चीज़ है जो अभी करेगा वो अभी भी सुख देगा, और बाद में भी जब मरने लगोगे तो सब चीज़ें छोड़ के यही बात याद आएगी कि वही स्वर्णिम काल था मेरा जब मैंने तत्व ज्ञान समझा, माँ की तो मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मिलने वाली है सारी मेहनत मिट्टी में, चाहे तुम करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति, कुछ मतलब नहीं है। बुढ़ापे में कितना ही बड़ा करोड़पति अरबपति हो, कितना ही बड़ा, समझ में आया कि नहीं आया? भाई साहब अंतो गत्वा उसे मरना पड़ेगा, और बिल्कुल अगर ज़्यादा आयु है तो बिल्कुल कैसे मरना पड़ेगा वो भी आप सब और हम देखते हैं। मक्खी भनकती रहती है, वो भी नहीं हटा सकते। समझ में आया कि नहीं आया? अभी रतन टाटा गए, अपने नौकर की हिस्सेदारी लिख के गए, सौतेले भाई बहनों के उसमें उसकी भी थोड़ी, कुत्ते की भी हिस्सेदारी लिख के गए। क्या करे? अब राग तो है, अब बेटा नहीं तो नौकर सही है, भाई नहीं तो जानवर सही, क्या करे? यही संसार का स्वरूप है ना, आखिर जाना पड़ा ना। संसार का जब इतना बड़ा परम सत्य हम सबको समझ में आ गया, उसके बाद भी अगर अपन इसी राग द्वेष कसाय में, मायाचारी में, झूठ फरेब करने में, वो संपत्ति जोड़ने में पागलों की तरह लगे हुए हैं, तत्व चिंतन तत्व विचार का हमारे पास टाइम नहीं है, और संयोगों में पूरी एकत्र बुद्धि से बच्चों की चिंता में तन्मय होकर लगे हैं, तो एक गारंटी से इस बात की निशानी है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया है। आया समझ में कि नहीं? बड़े पंडित जी साहब जब किसी को कोई काम कहते थे ना, तो उन्हें काम कहा जैसे, तो वो कहता था जी, और वो जाने लगता, तो फिर बुलाते थे, कहते थे क्या कहा है मैंने। उनकी एक आदत थी कि एक काम को 3 बार तो उससे पूछते थे कि कहा क्या है, ये कहा है वो, तो वो इसलिए कहते थे कि मैं इसलिए पूछता हूँ कि तुम इतनी जल्दी में हो कि मुझे विश्वास ही नहीं आता कि मेरी कही हुई बात तुम्हें समझ में आई है। जब डॉक्टर साहब ने ये समाधि मरण वगैरह लिखे, तो कोई भी आता था तो उससे पढ़वाते थे, कहते थे पढ़ो, और वे पढ़ते हुए ये देखते थे कि मैंने जहाँ इसको समझना चाहिए, जहाँ इसको चिंतन में बात उतरनी चाहिए, ये वहाँ पे इसका ध्यान जाता भी है कि नहीं। और वो पढ़ता जाता था, तो वो एक बार पढ़ लिया, वो कहा बहुत बढ़िया, तो दादा कहते थे फिर से पढ़ो, तो वो दोबारा पढ़वाते थे, कभी कभी तिबारा पढ़वाते थे। मैंने पढ़ा कम से कम 10 बार तो उनके पास बैठ के, फिर पता वो क्या कहते थे, क्या समझ में आया?
तो बहुत अच्छा लगा, नहीं कहाँ समझ में आया। उनको पॉइंट बताने पड़ते थे कि ये पॉइंट बहुत, तो जब हम पकड़ लेते थे ना कि दादा ये बहुत, हाँ वेरी गुड, समझ में आया। तो ज्ञानी ये बात मानते हैं कि जब तक तुम्हारा अंदर वो खिलावट नहीं आए, वो तुम्हारा जीवन में चेंज नहीं आए, तो इसका मतलब वो बात समझ में आई नहीं। दादा को ये लाइन बहुत अच्छी पसंद थी, कर्म काटने के लिए कर्म ही करते रहे, और कर्म ही करते रहे तो कर्म ही बंधते रहे। सुना है ना ये वाला? तो वो इस लाइन पे जब किसी से पढ़वाते थे तो वो रुकता नहीं था, तो कहता था इसका ध्यान नहीं गया। समझ में आया? हाँ, वो देखा होगा। तो अगर हम सबको भी समझना चाहिए कि अगर अपन ये तत्व ज्ञान समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमें अभी भी संसार से रस नहीं टूट रहा, एकत्व नहीं टूट रहा, बच्चों की चिंता में हम इतने मग्न हैं कि जैसे हम अनंत काल तक उनके साथ रहने वाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें कुछ समझ में नहीं आया है। और ये क्षयोपम ज्ञान को समझ मत मानो, श्रद्धा के लेवल पे वो टच होनी चाहिए बात। श्रद्धा के लेवल पे टच होने का मतलब है कि संसार से एकत्व टूटना चाहिए, संसार का रस कम होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो ये क्रिया कांड से, क्षयोपम ज्ञान से कभी मुक्ति होने वाली नहीं है। ये तो अनंत काल की बात है, अनादि काल की हमारी क्या गलती है? हमने क्षयोपम ज्ञान को मुक्ति का कारण माना, एक ये गलती, और हमने जड़ की क्रिया को धर्म माना, उससे मोक्ष मार्ग माना, एक ये गलती। बस दो गलती तो करी कि वहाँ की गलतियाँ तो वैसी गलती हैं कि उसमें तो कुछ खबर ही नहीं थी। भाई हम एक इंद्री की पर्याय में थे, निगोद में थे, वहाँ क्या गलती है बताओ, किसी में दम होए तो। भाई निगोदिया की क्या गलती है? वहाँ गलती क्या और सुधारना क्या, वहाँ तो पड़ा है अनंत काल से। फिर एक इंद्री हुआ, दो इंद्री हुआ, तीन इंद्री हुआ, चार इंद्री हुआ, संगी हुआ, वहाँ भी कोई शक्ति नहीं थी उसको अच्छा बुरा समझने की। तो गलती तो वहाँ से मानी जाएगी कि जब हम संगी पंचेंद्री हुए और हमें ये देशना भी मिल गई पुण्य के उदय से, उसके बाद जो हमने गलती करी है उस गलती का नाम गलती है। हम अनादि काल से मिथ्या दृष्टि हैं, ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। आश्चर्य का विषय ये है कि अभी तक मिथ्या दृष्टि है। ये बात धमकदार है कि अभी इतनी बात अभी तक मिथ्या दृष्टि है? बोलो हम अभी तक मिथ्या दृष्टि है, ये बात समझना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। बताओ, हम सब में से जो अपन बैठे हैं, अपन को इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी अपन मिथ्या दृष्टि हैं, तो अपन को रात में नींद आनी चाहिए। अपन का विषय भोगों में, संयोगों में मन लगना चाहिए कि अपन को बैठ के विचार करना चाहिए कि मेरी बुद्धि क्या बिल्कुल ही खराब हो रही है क्या? मैं कर क्या रहा हूँ भैया? या बेहोशी से उठो जागो कि मैं कर क्या रहा हूँ। 60 वर्ष गए मेरी लाइफ के, और ये पर्याय बीतते ही ना जाने किस गर्त में खो जाऊंगा अगर सम्यक दर्शन नहीं लिया तो। फिर काल अनंत पता ही नहीं है, ऐसा अवसर कब मिलेगा भाई साहब। अरे अपन कहीं तीर्थों की वंदना करने जाए या कहीं घूमने जाए तो एक एक अड्डा खोजते कहीं रह ना जाए, एक एक टोंग। क्यों? क्योंकि यहाँ द्वारा कमाएंगे। बोलो आप यहाँ से बाहुबली जाओ और वहाँ पे एक एक मंदिर पता करते हो कि नहीं कि साहब वो फलाना पंथी का, अरे कोई पंथी का हो, हमें यहाँ कब आना है, देख तो आए हैं। करते कि नहीं करते ऐसा? आचार्य कहते ऐसे ये अवसर जो मिला है और तुम्हें ये खबर नहीं है कि अगर ये अवसर चूका तो ये द्वारा पर्याय नहीं आनी। अभी मैं किसी को, हाँ अभी दादी के पास बैठा था ना बहुत, अभी 2-3 दिन दादी के पास रहा ना रात को बहुत, दादी और मैं ही थे, खूब चर्चा करी दादी से, सब दादा के प्रसंग पूछे मैंने, दादा का अंत समय पूछा। तो देखो दादा ने क्या कहा, दादी थी नहीं, दादी कहीं इधर उधर होगी, तो समझ लो सुबह गए ना 4:20 पे, तो दोपहर में कहा कि दादी को, मेरे भाई को बोल देना उनसे अब मेरा कोई संबंध नहीं है, ये बोला, और उनको कह देना और मेरी चिंता नहीं करना।
और शांति जी को क्या बोला कि मेरे जाने से तुम आकुलित नहीं होना। ये बात उनने और किसी को नहीं बोली। देखो तो सही हो, केवल शांति जी को बोली कि मेरे जाने से तुम बिल्कुल भी आकुलित नहीं होना, व्याकुल नहीं होना। बिल्कुल स्पष्ट बोला उनको। हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल एकदम शांति से। अरे रात को 11 बजे उस दिन उनने 15-20 मिनट तत्वा सूत्र पे व्याख्या करी। जिस दिन वो गए हैं सारे घर वाले आ गए, 20 मिनट तत्वा सूत्र सुनाया। और उनकी जैसी भावना थी कि मेरे आसपास कोई नहीं होना चाहिए। तो पता सब बता रही थी दादी कि परमात्मा जी को सुला दिया, दादी को सुला दिया, तबीयत ठीक नहीं थी। बोले सब सो जाओ, मुझे कुछ नहीं, एकदम ठीक हूँ, मैं सो रहा हूँ। उनने कहा नहीं हम जाग रहे तो डांट डप करके सो जाओ, कह रहा हूँ ना सो जाओ, मुझे कुछ नहीं दिक्कत। और वे सोते रह गए और पता ही नहीं। और पता 7 बजे 4:20 पे चले गए और दादी घूम रही इधर उधर। सोचे दादा बहुत गहरी नींद में सो रहे, बात बराबर परमात्मा जी सो रहे, समझ में आया। और वे सोच रहे बहुत थक रहे होंगे, सोने दो, क्यों, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, बड़ी मुश्किल से नींद लगी। और जब उनका हाथ ऐसा लटक गया और वो हाथ को ऊपर रखने के लिए लटक रहा है ना, तो ऊपर रख दूँ वरना दर्द करेगा। वो दादी ने ऊपर रखा और वो बिल्कुल ठंडा था। तब उनको लगा और देखा, फिर वो जो भी है। माने वास्तव में हम सबको गहराई से विचार करने की बात है कि अंदर में जिनके सही तत्व निर्णय हैं, जो सही तत्व समझे हैं, जिनके आत्मानुभूति है, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव हैं, उनका मोह वास्तव में रहता ही नहीं है। ज्ञानियों का श्रद्धा के लेवल पे मोह है ही नहीं। और वो चारित्र्य का जो मोह है ना, वो जली हुई रस्सी के समान है। जैसे जली हुई रस्सी देखी आप लोगों ने? अच्छा देखी कि नहीं देखी? पहले खाली कहावत सुनी है, देखी है तो ठीक है, क्योंकि कहावत से समझ में नहीं आता, उसके लिए देखना बहुत जरूरी है। लोग बोलते जली हुई रस्सी, अरे हम गांव में रहे, हमने वो रस्सियाँ खूब देखी। तो जली हुई जो रस्सी होती है, अगर उसे दूर से देखो तो पूरी रस्सी है, बिल्कुल एकदम दिखाई देती है रस्सी है। लेकिन उसके पास जाओ और उसको पकड़ के उठाओ तो वो तो भुसा है, बिल्कुल राख है। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि में अगर अंदर झांकोगे तो वहाँ ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के अलावा कोई दूसरा बसता ही नहीं, कोई रहता ही नहीं, एक आत्मा ही आत्मा है। वो चारित्र्य मोह पे जैसे जली हुई रस्सी दिखाई देती है, ऐसे ही ज्ञानी जीव घर गृहस्थी के बीच में राग करता हुआ दिखाई देता है। अंदर से उसे एकत्व बिल्कुल नहीं होता। तो हम सबको ये विचार करना ही पड़ेगा कि यदि ये अवसर चूका, 2 गलती अपन ने अनंत बार करी हैं। कौन कौन सी? धर्म के नाम पर एक जड़ की क्रिया में एकत्व कर लिया, धर्म मान लिया, और एक क्षयोपम ज्ञान को ज्ञान मान लिया, शास्त्रों के ज्ञान को अपना अनुभव मान लिया। देखो कुंद कुंद भगवान का समय सार वो कुंद कुंद का अनुभव है। जब तक वो अनुभव हमारा ना बन जाए तब तक वो माना नहीं जाएगा। आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? कुंद कुंद भगवान कहते परम शुद्ध है, लेकिन हमारे अनुभव में आना चाहिए कि वो परम शुद्ध है, तो उसकी कीमत है। तो अभी देखो 2 गलतियां अब दोबारा नहीं करना, वरना अनंत। देखो ये पर्याय जो है ना, हाँ मैं तो इस बात के लिए तो बता रहा था, दादा की जो बात इस पर ही तो बता कि दादा ने ये भी कहा 2-3 दिन पहले, 8 दिन पहले कहा कि देखो भैया सब घर वालों से, अब मैं और तुम सब आपस में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। समझ में आया? सो सब अपना अपना काम कर लेना, समझे? मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये भी कहा। बोले अब इसलिए मोह रखने की कोई आवश्यकता है। माने ऐसा लगता है कि उन्हें 10-12 दिन पहले भाव भाषण हो, क्योंकि ऐसी बातें दादी बोले वो कभी नहीं करते थे। उनने 10-12 दिन से करी और बोले हमें तो ये पता था कि 95-97 तक तो चलेगी गाड़ी, अभी नहीं ऐसा कुछ होने वाला है इनके साथ, क्योंकि बीमार तो बहुत पड़ते थे वो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भाव भाषण किसी को नहीं था कि एकदम से ही ऐसा हो जाएगा। लेकिन 10-12 दिन पहले से वो इस तरीके की बात कह रहे थे कि आप लोग अपना अपना करो, मैं अपना करना। और हम दोबारा, तो मैं तो ये समझा रहा हूँ कि सोचो हम सब जो अभी मोह कर रहे हैं, हम दोबारा मिलेंगे, है व्यवस्था मिलने की।
कल्पना करो, अरे छोड़ो, अरे ये पर्याय द्वारा मिलेगी। अब आप दोबारा कभी वज्रसेन जी हो गए? ऐसा मनुष्य तो द्वारा हो सकता, अरे मनुष्य हो गए, लेकिन ये पर्याय, ये संयोग बिल्कुल नहीं होंगे। याद रखो, पर्याय बदली सब बदला, और त्रिकाली ध्रुव कभी बदलता नहीं, इसलिए उसकी कोई बात ही नहीं। लेकिन तुम्हारा हमारा सारा खेल तो पर्याय का चल रहा है, त्रिकाली ध्रुव का थोड़ी चल रहा है। मुझे वज्रसेन जी से राग है तो वज्रसेन जी से कि तुम्हारे त्रिकाली ध्रुव से। अभी तुम्हारा त्रिकाली ध्रुव अलग हो जाए तो मुझे कोई लेना देना नहीं भाई। ये संयोग द्वारा मिल सकते हैं। राजुल अति अकुलाए, नो भव की याद दिलाए, नेमी कहे कोई किसी का कभी ना हो पाए। तो भैया ये नौ भव की याद दिलवाओ भी, तो वे नौ भव अलग अलग हैं, जीव अलग अलग पर्यायों में गया। हम जैसे मान के चलो पिछली पर्याय में दिनेश जी हमारे भाई होंगे, मान लो। अब इस पर्याय में भाई ये अब अलग है, हम अलग है, कैसा वो मिले करे क्या? वो पर्याय तो वो वाला राग तो नहीं रहा ना, अब तो नया राग आया। ऐसे श्री गुरु कहते हैं, इन संयोगों में इतनी ताकत मत लगाओ कि हमारा त्रिकाली ध्रुव अनुभव से वंचित रह जाए। अगर हम आत्मा के अनुभव से वंचित रह गए तो हमसे ज़्यादा संसार में मूर्ख कोई है ही नहीं। भैया हम पैसे कमाने में पीछे रह जाएं चलेगा, हम पद प्रतिष्ठा पाने में पीछे रह जाएं चलेगा, लोग हमें मूर्ख समझें चलेगा, लोग हमारी ज़्यादा इज्जत नहीं करें चलेगा, लेकिन हमें आत्मानुभव नहीं हो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हम सब में राजी हैं, लेकिन आत्मानुभव के बिना हम किसी में राजी नहीं हैं। और आत्मानुभव के बिना जो हो जैसा हो, मुझे आत्मानुभव के अलावा किसी चीज़ की परवाह नहीं है। समझ में आया? क्योंकि इज्जत कितनी मिल जाए वो सुखी होने का उपाय नहीं है, धन कितनी मिल जाए वो सुखी होने का उपाय। तो यहाँ टोडरमल जी क्या कहते हैं? तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से, आहा, चिदानंद घन का अनुभव बस। चिदानंद माने ये चिदानंद क्यों है? ये चिदानंद आत्मा का नाम क्या हो? चित प्लस आनंद, चिदानंद माने चैतन्यमय है और आनंदमय है। अकेला आनंदमय नहीं है और अकेला चेतनमय नहीं है, ज्ञानानंद स्वभावी, ज्ञान वाला भी है और आनंद वाला भी है। क्योंकि अकेला ज्ञान वाला कहो तो इसको आत्मा नहीं चाहिए, क्योंकि इसे आनंद पहले चाहिए, और अकेला आनंद कहो तो ज्ञान के बिना आत्मा को पहचानेगा कैसे? आया समझ में? आत्मा में अनंत सुख है, ये बात जमती है। अच्छा बताओ, आत्मा में सुख है कि नहीं है? मिला कि नहीं? देखो वो कह रहा नहीं मिला, तुम कह रहे ना अमित, क्यों मिलेगा सुख? आत्मा की सच्ची श्रद्धा है। आप लोगों ने जल्दी बोल दिया ना, आत्मा की सच्ची श्रद्धा है। बोलो, आत्मा के लिए क्या क्या छोड़ सकते हो आप? क्या छोड़ सकते हो? अपना बेटा छोड़ सकते हो क्या? वो तो छूटा ही हुआ है। क्या डायलॉग दोगे? अरे ऐसे काम नहीं चलेगा, बाहर से छूटा हुआ है, अंदर पूरा एकत्व है। आत्मा के लिए शहर छोड़ सकते हो तो वो तो छूटा ही हुआ है। आत्मा के लिए सुविधाएं छोड़ सकते हो, बोलो। कष्ट दे सकते हो, थोड़ा बहुत कष्टों में रह सकते हो, है क्या? अरे साहब, पर तरफ से कुछ होता ही नहीं, निमित्तों से कुछ होता ही नहीं, बातें मत दे, जो पूछ रहा हूँ वो बता। क्योंकि मुझे पता है आजकल के ऐसे ही पंडित हो रहे हैं, लग्जरी जीवन भी चाहिए और पंडिताई भी पूरी चाहिए। नहीं समझ में? संस्थाओं में नौकरी भी करना है और अरबपति भी बनना है। मैंने कई दफ़े बोला, जिनको अरबपति बनना हो वे धार्मिक सेवाओं में ना लगें, क्योंकि धर्म की सेवाओं में अरबपति नहीं बनोगे, वो बनोगे तो भिखारी बन के ही बनना पड़ेगा।
सेठियों के थैला उठाने पड़ेंगे। अगर करोड़पति बनने का है ही तो छोड़ो संस्था, छोड़ो प्रभावना भरभावना और लगाओ पैसा कमाने में ढंग से। एक काम तो ढंग का करो, ये अध कचरे ना वहीं ना यहीं। भाई साहब को बढ़िया मकान भी चाहिए, बढ़िया बंगला भी चाहिए और पंडितियाई भी पूरी चाहिए, नहीं समझ में? इसलिए वो काम हो नहीं ना, निर्दोष प्रभावना हो नहीं रही। पहले के पंडित जी ऐसे होते थे कि भैया फटी टोपी फटी पर्दनी, समझ में, धोती कुर्ते में काम चला लेते थे, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे और पूरे स्वाभिमान से तत्व सुनाते थे। तो वो अलग ही बात है वो। अब आज तो मोटर गाड़ी बंगला सब चाहिए, सारी सुख सुविधाएं चाहिए और फिर उसके बाद प्रभावना करना है। तो भाई साहब एक पंथ दो काज नहीं होते। इसलिए जो अभी इसने बोला ना अमित ने कि आत्मा का सुख, सबको सब बोलते हैं कि हमें आत्मा का सुख नहीं मिलता। आत्मा में कहाँ सुख दिखता है? आत्मा के सुख मिलने की शर्त है कि सबसे पहले कहीं सुख नहीं दिखना चाहिए, तो आत्मा का सुख दिखना चालू होगा। बोलो, अब जब अपन को पैसे में सुख दिख रहा, बच्चे में सुख, फिर कहते मैं आत्मा का सुख, तो कहाँ से मिलेगा? अभी तो मेरे से लक्ष्मी लूटी है, इस लक्ष्मी के तुमसे जो है सहयोग ले लूंगा तो सरस्वती भी रूठ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब पकड़ रहे मैं क्या कहना चाहता। मैं किसी की भलाई बुराई के लिए नहीं बोल रहा, मैं हमारे चिंतन की बात बोल रहा हूँ। हमारा चिंतन, हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो गया है कि हमें पैसा भी चाहिए, सुख सुविधाएं भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए। और सही पूछो तो आत्मा बहुत कमज़ोर चाहिए, ये ज़्यादा मजबूती से चाहिए। आत्मा तो देते हो तो मिलता हो तो मिल जाए, बाकी ये पूरी ताकत लगा के चाहिए। ऑप्शन है, ऑप्शन तुम भी कहाँ है? सारी ताकत तो यहाँ लगानी है। ये तो सब देखा देखी कहते हो, सो हम भी कह देते हो भैया आत्मा हमें भी चाहिए, लेकिन अभी तो सुख सुविधाएं चाहिए, अभी तो मोटर गाड़ी बंगला चाहिए। और वर्तमान काल तो और दिखावे का आ गया है, नहीं समझ में आया? भाई साहब इतना दिखावे का आ गया है कि 4 बड़े आदमियों के साथ बैठ जाओ तो वे तुम्हें बड़ा आदमी बनने पर मजबूर कर दें, तुम्हारी कसाए भड़का दें, तुम्हें ऐसा लगने लगे कि पैसे ही सब कुछ है। इसलिए कहता हूँ ज्ञानियों की संगति करो ताकि आत्मानुभूति की प्रेरणा मिले। इन अज्ञानियों की संगति मत करो, जो ये बहुआरंभ परिग्रह की शोबाजी कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, उनसे दूर ही रहो। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से आत्मा की महिमा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वापस पुद्गल की महिमा आने में देर नहीं लगेगी। आया समझ में कि नहीं? तो श्री गुरु कहते तुम गहराई से विचार करो। जो अमित कह रहा है कि मुझे आत्मा का सुख नहीं आ रहा, तो हम सब गहराई से विचार करें, हमें आत्मा की श्रद्धा कितनी है। सच बताओ हृदय पे, हम आत्मा के लिए बोलो, अभी पूछता हूँ क्या छोड़ सकते हो? आत्मा के लिए आप क्या छोड़ सकते हो बताओ? अब भी मैं कहूँ कि आत्मा मिलेगा, छोड़ो, मकान दुकान हो तैयार, बोलो है नहीं? पंडित जी आपने तो बताया था छोड़ना तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि तू छोड़ने के लिए अंदर से तैयार नहीं है। भाई साहब ज्ञानी तो वो बनता है जैसे ये कोई कहे कि आत्मा मिलेगा, छोड़ा। अरे साहब अभी छोड़ो, लो चल, आत्मा की इतनी महिमा चाहिए तब जाके आत्मा का सुख प्रकट होता है। आत्मा का सुख है ही है कि संसार में कहीं सुख नहीं दिखा तो आत्मा कहता है लो सुखी सुख है, अब हमारा सुख है। लेकिन अभी परद्रव्य में सुख दिख रहा है तो भैया जाओ जहाँ दिख रहा है देखो। और ऐसे अपन आत्मा की बात सुनते रहेंगे तो काम नहीं चले। और देखो जो लोग ये कह देते हैं तुमसे कि आप तो सुनते रहो, अगले भाव में काम आ जाएगा, ये हो जाए। देखो अगर यही बात है तो फिर वो बात झूठी है। कौन सी? कि हम अनंत बार मुनि बने, अनंत बार गृह गए और अनंत बार 11 अंग 9 गुरु का ज्ञान हुआ। क्योंकि अगर इतने मास सुनने से कल्याण हो सकता था तो फिर वो इतना हाई लेवल का काम करके आए, वे सब संस्कार कहाँ चले गए? तो फिर पता वो क्या है कि वास्तव में
पूरी ताकत आत्मा के लिए जिसने लगा दी हो, जिसकी संसार की रुचि नहीं बची हो, पूरी आत्मा की सच्ची रुचि हो गई हो और फिर भी आत्मानुभूति नहीं हो पाई हो, ऐसे जीव को अगले भाव में, एक आध दो भाव में सम्यक दर्शन आत्मानुभूति होती है। वो कब? जब पूरी ईमानदारी से आत्मा के लिए लगा हो। हम तो बेईमानी से अगर लगे हैं और हम अगले भाव में सोच रहे हैं तो अगले भाव में क्या, ऐसी बेईमानी से अनंत भाव तक लगे रहो, कोई सम्यक दर्शन नहीं होना है अगर हमारे अंदर बेईमानी चल रही। अब मैं किसी से कहूँगा तो नहीं, क्या नाम आपका, मैं ये देवेंद्र जी कहूँगा तो नहीं, लेकिन आप अपना अपना चेक कर लेना कि हमारे अंदर अगर ऐसी बेईमानी चल रही है तो आपको ये बातों में रस नहीं लेना कि हम अगले भाव में हो जाएगा। आपको तो ये समझना कि मेरी इस परिणति देख के लग रहा है कि नहीं होना है। आया समझ में, पकड़ में आई? समझो गहराई से बात, पकड़ो ना। कई लोग कहते हैं कि विवेक जी तो ऐसे प्रवचन करते हैं जैसे वे खुद सम्यक दृष्टि हो। समझ में आया कि नहीं आया है? तो मैंने कहा अच्छी बात है, अगर मेरे प्रवचनों से तुम लोगों को ऐसा लगता है तो बहुत बढ़िया बात है। कम से कम लगे तो ऐसी बात है। और पंडितों में तुम्हें मिथ्या दृष्टि दिखते होंगे तो भाई तुम्हें अगर विवेक जी की बातों से ऐसा लगता है कि जे अकेले सम्यक दृष्टि, तो भाई अच्छी बात है भाई, अरे तो बहुत बढ़िया बात है। हम तो इस विशेषण से बहुत खुश हैं, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि डॉक्टर साहब हमें बताते थे अध्यात्म के रसिक की, अध्यात्म प्रेमियों की दो ही गालियां हैं, पता है आपको? दो सबसे बड़ी गाली है अध्यात्म के क्षेत्र में, अभव्य सबसे बड़ी गाली और मिथ्या दृष्टि उससे दूसरे नंबर की गाली। समझ में आया? और सबसे बड़ी प्रशंसा क्या है? सबसे बढ़िया प्रशंसा जगत में, उससे बड़ी प्रशंसा नहीं होता ही हो सकती कि कोई आपको सम्यक दृष्टि कहता है। और मैं डरने भरने वाला नहीं हूँ, न मुझे कोई डर है, न तो मैं मानने से डरता हूँ, न नहीं मानने से डरता हूँ। अगर आपको लगता है तो होऊंगा, उसमें क्या बात है? समझ में आया कि नहीं? मैं क्यों मैं कहूँ कि नहीं ऐसा क्यों घबराने की बात है? कोई पाप कर लिया? सम्यक दर्शन के लिए तो हम सब कर रहे हैं। और अगर मुझे नहीं होगा तो तुम्हें कैसे होगा? भाई गुरुजी को नहीं होगा तो चेलों को कहाँ से हो जाएगा? इसलिए गुरुजी तो मजबूत देखो पहले कि अपना गुरु सम्यक दृष्टि से कम होना ही नहीं चाहिए। तभी तो हम सब, तुम गुरु को ही मिथ्या दृष्टि मानते हो तो खाक तुम उससे सम्यक दर्शन लोगे। गलत कह रहा हूं? अगर आप अपने मन में, मैं किसी की भलाई बुराई नहीं कर, आप किसी पंडित विद्वान को अपने दिमाग में मिथ्या दृष्टि मानते हो कि तो मिथ्या दृष्टि, तो भाई साहब उससे प्रवचन सुनते क्यों हो? वो बहुमान नहीं आएगा। और आज पंचसेन जी हृदय पे हाथ रख के तो बताओ, तुम जितने पंडितों को सुनते हो उसमें कितनों को सम्यक दृष्टि मानते हो? आप समझो ना। अब भाई आपको अपने, देखो जो मेरे विरोधी दल के लोग हैं, जो मुझे पसंद नहीं करते, वे मुझे मिथ्या दृष्टि माने चलेगा और उन्हें मानना भी चाहिए, वे तो भाई ठीक है। लेकिन जो मुझे श्रद्धा से सुन रहे हैं उनके लिए तो मैं सम्यक दृष्टि होना ही चाहिए कि वो हैं ही, हमें तो कोई शंका ही नहीं है कि नहीं साहब वो उपसंवाला वो चूल्हे में गया। लेकिन हमारे लिए तो बिल्कुल यही है, क्यों? इस श्रद्धा से सुनते हैं तो वो भाव बनेगा। और तुम मुझे मिथ्या दृष्टि मान के सुनोगे तो तुम भी बेटा मिथ्या दृष्टि रहोगे। ठीक है? बहुत सही है। हाँ, मतलब ये कोई ऐसे घबरा दिया, ऐसे डरा दिया जैसे कोई सम्यक दर्शन कहते तो आफत आ गई। मैं कह रहा हूं आत्मानुभव के बिना प्रभावना नहीं होती, धर्म नहीं होता। मानो चाहे मत मानो, मिथ्या दृष्टि कितनी प्रभावना करे, प्रभावना होनी नहीं। ये परम सत्य जानो, परम सत्य स्वीकार करो। ये नहीं समझ में आया? ये तो हमें जानना और मानना ही पड़ेगा।
हम अगर जिससे सुन रहे हैं उसके प्रति हमारी अधार्मिक की श्रद्धा है कि अभी इनको कुछ नहीं पता, तो तुम उससे बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो। श्रद्धा के बिना श्रद्धे का जन्म नहीं होता। अपनी जिस विद्वान के प्रति, जिस गुरु के प्रति अगर अपनी श्रद्धा नहीं है, वो कितना ही बढ़िया से बढ़िया सुनाएगा, सब ऊपर से चला जाएगा। ऊपर से माने क्षयोपम ज्ञान का विषय बन के रहे। इसलिए इतनी पढ़ाई होने पर भी सम्यक दृष्टि नहीं जन्म रहे, पंडित बनते चले जा रहे, क्योंकि वो क्षयोपम ज्ञान बढ़ता चला जा रहा, जानकारी बढ़ती चली जा रही, आत्मानुभूति नहीं हो रही। क्योंकि आत्मानुभूति इसलिए नहीं हो रही कि हम जिससे सुन रहे हैं हम उसे मानते ही नहीं कि वो आत्मानुभूति वाला है। हमने आत्मानुभूति की चर्चा तो करी है, लेकिन हम मानते किसी को नहीं कि किसी को हुई है। बताओ, आप जब इतनी इम्पॉसिबल चीज मानते हो कि वो किसी को हुई नहीं, तो आपको कैसे हो जाएगी? आप नहीं समझ में? जब आप एक भी आदमी को तैयार नहीं हो सम्यक दृष्टि मानने के लिए, तो भाई साहब आप खुद तो कभी 3 काल में नहीं हो सकते। क्योंकि कम से कम 2-4 को तो मानो तो कि पॉसिबल है भैया, होती है, तब तो आपके अंदर पॉजिटिवनेस आएगी। अब मान के चलो ये मुखर्जी नगर में लाखों स्टूडेंट रहते हैं, हजारों स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं, और वे अगर इस मान्यता से पढ़ें कि कोई IAS बन ही नहीं सकता, तो वे तो 3 काल में दूसरा बने, चाहे वे कभी नहीं बन सकते। तो भैया वहाँ जब पढ़ाई होती है और वहाँ 25,000 50,000 विद्यार्थी होते, लाख विद्यार्थी होते हैं, और जब वहाँ ये बात चलती है कि IAS बनना बहुत कठिन है, जब 1 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें से 1,000 पास होते हैं, तो भी वे 99,000 अपने को 1,000 में गिनते हैं कि उसमें हमारा नंबर, तभी तो वे लगे रहते हैं। अगर वे 1,000 ही देखते रहे कि 1,000, तो 1,000 कौन है? कि भाई तुम ही में से हैं, 1 लाख में से तुम ही में से वो 1,000 है। जो भी मेहनत करेगा, जो ध्यान देगा, वो बन जाए। बनना कठिन तो है, इम्पॉसिबल नहीं है। आत्मानुभूति कठिन तो है, सम्यक, लेकिन असंभव नहीं है। और जो रुचि पूर्वक ताकत लगा के पक्की श्रद्धा से वेद ज्ञान करेगा, उसे आत्मानुभूति होगी। और आपको उसके लिए 2-4 एग्जाम्पल रखने पड़ेंगे कि भैया अभी हमारे सामने हुए हैं और हैं। निहाल भाई निहाल हुए कि नहीं? निहाल भाई निहाल हुए कि नहीं? गुरुदेव कमाल हुए कि नहीं? हैं डॉक्टर साहब माला माल हुए कि नहीं? हैं बाबू भाई सब तो हैं, इतने तो हैं। अब 1 आध 2 4 वर्तमान में भी गिन के रखो। क्यों डरते क्यों? क्योंकि जरूरी है उस श्रद्धा को उस लेवल तक पहुंचाना, बहुत जरूरी है। उस श्रद्धा को उस लेवल तक नहीं पहुंचाओगे तो आप स्वीकार नहीं कर पाओगे। क्षयोपम ज्ञान का विषय, मैं तो एक, मेरी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ। जो जिसको, जैसे आप किसी महाराज को मानते हो तो पूरी तरह ढंग से ही मानना, पर दृढ़ता से श्रद्धा करना। ऐसा नहीं कि महाराज पे शंका बहुत चलती रहती है और महाराज को जाके नमोस्तु भी कराते, तो महाराज कोई काम के नहीं। पंडित जी को सामने सुन भी लेते हो, हाँ जी कर लेते हो, और पंडित जी के निकलते ही अरे नंबर 1 का मिथ्या दृष्टि, क्षयोपम भैंस के बातें देता रहता है। तो भाई साहब तुम उस पंडित के प्रति जब ऐसी श्रद्धा भाव रखते हो तो उसको सुनते क्यों? मैं तो सारे मुमुक्षुओं से, सारी समाजों से, सारी दुनिया से कहना चाहता हूँ, जिस गुरु के प्रति तुम्हारी सच्ची श्रद्धा हो उसी को सुनना, तो फायदा होगा, वरना नहीं होगा। और फिर श्रद्धा ऐसी करना, ये भी सुन लो, खतरनाक बोल देता हूँ, कि अगर औदिक भाव दिख भी जाएं और वे अनुकूल नहीं भी पड़े तो भी घबराना नहीं ना, क्योंकि औदिक भाव तो भाई साहब पल पल दिख जाते। दवाई बदलो तो रिएक्शन होगा। हाँ, 10 डॉक्टरों को दिखाते रहोगे, कोई काम होने वाला नहीं है तुम्हारा, और मरोड़ जाओगे बेटा मुफ्त में। ये अधिकतर समाज की दुर्गति इसलिए हो रही है कि श्रोता 1 और सुनाने वाले वक्ता 10, और वो 10 को झेलता है तो वो खुद ही वक्ता बन जाता है, ये रिजल्ट आता है। 10 मिलके उसे ज्ञानी तो नहीं बना पाते, लेकिन वक्ता जरूर बना देते हैं।
और क्या, ये हमारे बज सेन जी तो अभी जरा से इधर को हो गए, थोड़े दिन और पंडितों के साथ में रहते तो ये प्रवचन करने लगते। मजाक नहीं। और अभी अभी एक दो तो करते ही है ना अपने, हैं 2-4 तो करते ही है नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो तो करने लगते, उसमें क्या है, बन जाते वे तो सुन के उसमें है क्या। जब बच्चे नए नए आते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि समाज से बहुत ज़्यादा निमंत्रण आ जाते हैं। अब जो बच्चा बिल्कुल अभी 2 महीने पढ़ा, 3 महीने पढ़ा, वो प्रवचन क्या करेगा, और एकदम निमंत्रण ज़्यादा आ गए तो बताओ उसको क्या कहते, इधर आओ बताओ, तुमने अरंत का स्वरूप पढ़ा है, आओ, सिद्ध वाला पढ़ा है, आओ, तो सुबह ले लेना शराब मोक्ष मार्ग का था, अरंतों का स्वरूप प्रयोजन इतना बोल देना, ठीक, आओ। और रत्नकांड पर, हाँ, और रत्नकांड में तो सीधी सीधी बात लिखी, वो पढ़ा देना, आ जाओ, हो जाएगी पंडित है, कोई टेंशन थोड़ी। वो जाता है, सुना आता है, वो कहता वाह सुनता, कहते बहुत अच्छा सुना है, बहुत अच्छा सुना है। क्यों? तो ठीक है भाई, मेरा कहने मतलब ये कि आप वक्ता बन सकते हो, लेकिन सम्यक दृष्टि बनने के लिए, आत्मानुभूति बनने के लिए श्रद्धा चाहिए। क्षयोपशम बढ़ाने के लिए कोई श्रद्धा नहीं चाहिए। क्षयोपशम तो एक ऐसी चीज है कि अगर मैं रोज गीता पढ़ूं ना 1 महीना, तो मुझे गीता याद हो जाएगी। क्षयोपशम को क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं 2-4-6 महीने कुरान पढ़ूं तो मुझे कुरान की आयतें याद हो जाएंगी। उसमें क्या दम है? और ये क्रियाकांड, इसमें भी क्या दम है क्रियाकांड में? अभी मैं किसी महाराज के साथ रहूं, 8 दिन के अंदर ऐसी क्रिया करता मिलूंगा आपको कि आप कहोगे विवेक जी नमोस्तु। क्रिया कोई नकल है, वो तो क्रिया देखे को टाइम थोड़ी लगता है। हम जो काम बचपन में कर सकते थे वो जवानी में नहीं कर सकते। हमने बचपन में इतनी नकल करी, खूब 10 लक्षण करे, उसमें है क्या भाई? क्रिया कोई ब्रह्मचारी के साथ रहने लगो, 2-4 दिन में सब खत्म। बड़े पंडित जी के पास जाते थे बच्चे, तो तखत पे सो रहे होते थे तो पंडित जी बुलाते थे, धराओ। बसते थे पंडित जी, धराओ, क्यों तखत पे क्यों सो रहे हैं? साहब आप सोते हो ना, अच्छा तो तुम्हारी हिमायत जैसी पढ़ती हो गई है, क्यों तुम इतने ऊपर पहुंच गए 2 ही दिन में? अरे भैया एक गद्दे पे सो, ये नकल मत कर। हाँ, सॉल पे सब पे बोलते थे कि भाई तुम इतने जल्दी नकल करने में आगे बढ़ते हो कि मैं ही फेल हो जाऊं तुम्हारे सामने। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कोई आदमी ज़्यादा ही आचरण में प्रसिद्ध हो जाए ना, तो उसकी जैसी दुर्दशा किसी की नहीं होती। पूछो कैसे? बेचारा थाली पे बैठा है और हलवा आ ही रहा है, और वो लेना भी चाहते, मीठा नहीं लेते। अब 4 लोगों के सामने, 6 लोगों के सामने उसकी इज्जत दांव पे लगा दी। अब वो 6 लोगों के सामने कैसे कह नहीं लेता हूँ, ठीक है ठीक है, हाँ नहीं लेता। अब कोई बेचारा एक आध केला वेला ला रहा था, एप्पल ला रहा था, अरे कैसी बात कर, तुम हरी लेते ही नहीं, लेते हो बड़ी नहीं लेते। ऐसे मैंने कई दफे देखा है। एक बार मैं बद्र सेन जी के साथ गया अमायन, बहुत पहले गया था, 2008-9 में। तो भोजन करने बैठे, तो भोजन था तो सब खा रहे थे भाई। सुबह खा लिया मैंने, जैसा था वैसा खा लिया, जो भी था। शाम को मैंने उनसे कहा भाई खीरा टमाटर वगैरह कुछ है नहीं क्या? तो वो एकदम कहते आप खाते हो क्या खीरा? मैं कहा भैया मैं तो खाता हूँ, मुझे तो दे दो, तुम्हारे यहाँ माँ की सब भाई ब्रह्मचारी है, हरी नहीं खाते, अब मैं तो खाता हूँ। अमन इतने लोगों के सामने जैसे अपन बोलते तो अपन क्या करेंगे? अरे रहन तो जो मिल रहा वही खा लो, ऐसा कर। तो अपन क्या मानते कि हमने आचरण कर लिया? आचरण कहाँ है? ये तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिस्थिति से दबा लिया तुमने, काय का आचरण है? ऐसे 20 ब्रह्मचारी बने घूमते संसार में, जिनके अंदर कोई ब्रह्मचर्य है ही नहीं, कोई पता ही नहीं ब्रह्मचर्य का, लेकिन परिस्थितियों ने ब्रह्मचारी बना दिया उन्हें। और परिस्थितियों का बना हुआ ब्रह्मचारी परिस्थिति को देखेगा कि नहीं?
जो परिस्थितियों से बना है वो, उसके अंदर से स्त्री का मोह छूटा थोड़ा ही है? बोलो कहाँ से छूट जाएगा बेचारे का? तो फिर सब दिखेगा वो। फिर आप कहते कि जी क्या हो रहा है, जी क्या हो रहा है? मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं हो रहा है, वो तो ढोल अपनी पोल आज नहीं तो कल खुलेगी ही। एक कमरे में 4-5 कर्मचारी बैठे थे। हाँ मैं भी पहुंच गया। हाँ का समय था। हाँ उनका चल नहीं रहा था। हाँ पंखा नहीं चलाया। हाँ पंखा नहीं चलाया कि हाँ चला दो। वो उससे कह रहे, वो उससे कह रहे। अब 10 समय चलाया कोई नहीं था। हाँ मैंने कहा क्यों? तुझे गर्मी लगी कि हालत तो लगी, चलाना क्या दिक्कत है? हाँ छोड़ रखा है तुमने? हाँ छोड़ रखा है क्या? हाँ 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 अब सारा पाप तुम्हारे ऊपर लग गया। देखो हमारे यहाँ के इतनी बनियाई बुद्धि के हैं, बटन हवा सब खाएंगे लेकिन बटन तुम दबाओ। बच्चों जैसी हरकतें करते हैं बिल्कुल। ये पुण्य पाप बच्चों जैसा माने अब हवा खाते रहे लेकिन बटन कोई और दबा दे। अजीब मूर्ख संग क्या करे, संसार का स्वरूप ही ऐसा। तो देखो अपन को तो ये समझना, गहराई से विचार करना, तत्व निर्णय करना। श्रद्धा का श्रद्धेय तभी बनेगा भगवान आत्मा जब हमारी अंतरंग से उसके प्रति सच्ची श्रद्धा और संसार से श्रद्धा उड़ जाएगी। संसार में कहीं सुख बुद्धि नहीं रहेगी, संसार में कहीं एकत्व नहीं रहेगा, तब आत्मा का सुख प्रकट होगा। ठीक है, अभी का समय हो गया। सहजानंद